ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक नाबालिग के साथ में जिस प्रकार से पुलिस के 2 कांस्टेबलों ने जो एक ऐसी हरकत की है, जो वो लड़का अपने किसी समा होटल से अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसको रोककर और उसके साथ जो मारपीट की है, मैंने देखा है उसको कि उसकी एक वीडियो में मैं उसको देख रहा था कि मैं उसकी कमर पर लाल के निशान बने हुए हैं और उस रोजे से हूँ। तो ये स्थिति है रामपुरा चौकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी मानवता नहीं है पुलिस की, जब उसने बता दिया कि मैं रोजे से हूँ और उसके बाद भी उसको मारा जा रहा है और वो गिड़गिड़ा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं मांग करता हूँ और कप्तान साहब से, जैसे कि कप्तान साहब ने पूरे ऊधम सिंह नगर में अपना जो है पुलिस का एक कायम किया है, पुलिस जो उन्होंने अपने अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया है, मैं उनसे मांग करता हूँ कि इन दोनों पुलिस कांस्टेबल को निलंबित किया जाए और रामपुरा चौकी को तो सस्पेंड कर देना चाहिए, सारी पुलिस चौकी को। आए दिन रामपुरा चौकी का यही हाल है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, सब सुधर गए, लेकिन रामपुरा का पता नहीं क्या सिस्टम चौकी का है। वहाँ पर ऐसे ऐसे पुलिस के लोग हैं कि वो आए दिन उनकी कुछ ना कुछ हरकतें लोगों के सामने आती रहती हैं। और जिस तरीके से जो है उस नाबालिग लड़के का रोजे के टाइम पे कोई त्यौहार हो रहे हैं, कोई पर्व होते हैं, उन पे विशेषकर उस समुदाय का ख्याल रखना पड़ता है। आपने इसको सौहार्द को भी बिगाड़ने का काम किया रुद्रपुर में। मैं आरोप लगाता हूं कि पुलिस को कंट्रोल करनी चाहिए ऐसी चीजें। अगर पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो फिर आम जनमानस क्या करेगा? आपने पूरे रुद्रपुर शहर को, कौमी एकता को, इसको सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो हम इसके खिलाफ हम कप्तान साहब से मिलेंगे और इन दोनों कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और रामपुरा के अंदर मांग करेंगे कि ऐसे स्टाफ की जो मजबूत और जो साफ सुथरी छवि के जो अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं वहाँ, जो दरोगा है, जो सिपाही हैं, उनको तैनात किया जाए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा नशे का अपराध है। सबसे ज़्यादा अपराधी रामपुरा चौकी के उसमें साए में पल रहे हैं। उन पे कंट्रोल नहीं करेंगे। एक निर्दोष नाबालिग बच्चे को जिस तरीके से मारा गया, ये निंदनीय है। हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। बिल्कुल, रामपुरा चौकी का तो मैं बहुत समय से देखता आ रहा हूँ, कई बार हमने आवाज़ उठाई है। कुछ वहाँ की घटना ऐसी ही निकल के आती है। उसने जब कहा कि मैं इस समुदाय से आता हूँ तो और उसको मारा गया। उसका पिता उसको छुड़ाने गया तो उसके पिता को भी मारा गया, अतीक को, और वो उसका लड़का है वारिस, नाबालिग है वो। तो ये घोर अपराध किया है पुलिस ने। हम कप्तान साहब से मिलेंगे और उन पे कार्रवाई की मांग करेंगे कि उनका निलंबन होना चाहिए दोनों का, ताकि आगे भी भविष्य में इस तरह का रुद्रपुर का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना करे। कोई दिवाली का पर्व आता है, कोई त्यौहार आते हैं, मोटरसाइकिल पे बच्चे जाते ही हैं, उनको समझाया जाता है, उनसे बात की जाती है, आगे के लिए वार्निंग दी जाती है। ज़्यादा करते 150 रुपये का चालान काट दिया जाता है। इस तरीके से मारने का अधिकार क्या है? तो इसके लिए हम करेंगे और हम कार्रवाई की मांग करेंगे इसके लिए। ये बहुत घोर अपराध किया है पुलिस ने। जबकि हथकड़ी का क्या मतलब था? कोई आतंकवादी था, कोई चोर था, या कोई गुंडा था, बदमाश था, क्या था? उस बच्चे के साथ जो इन्होंने ऐसा निर्भय व्यवहार किया है कि इस तरीके से उसके साथ मारा है, और उसका पिता उसको छुड़ाने गया तो उसको भी मारा है। तो ये सब चीजें शहर के अंदर एक आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की, या तो वो किसी उससे प्रेरित है, किसी मानसिकता से प्रेरित है। उनकी जांच होनी चाहिए दोनों कांस्टेबल की कि वो किस मानसिकता के हैं। वो अगर पुलिस ही रक्षक ही भक्षक बन जाएगी तो किसके ऊपर भरोसा करेंगे लोग? तो यही हम कहना चाहते हैं। इसके लिए हम लिखित में कप्तान साहब से कार्रवाई की मांग करेंगे और बिल्कुल इनको दोनों को सस्पेंड की मांग करेंगे, और आपके माध्यम से भी हम कर रहे हैं। और रामपुरा चौकी को तो पूरी चौकी को निलंबन होना चाहिए। ऐसे लोगों का वहाँ कोई वो जरूरत नहीं है जो इस तरह की मानसिकता के लोग, कि अगर उसने किसी धर्म समुदाय का नाम जोड़कर अपनी जाति बता दी तो उसको और ज़्यादा मारा गया। तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं,
इसके लिए कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ है। मैं उस परिवार से भी मिलूंगा और सारी घटना को सुनकर कप्तान साहब को जरूर इसको संज्ञान में डालने का काम करूंगा। अगर दोनों आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी फिर आपको क्या? बिल्कुल करें, बिल्कुल हम धरना देंगे, इसके लिए हम प्रदर्शन देंगे। रामपुरा चौकी पे दरी बिछा के बैठेंगे हम लोग, अगर उनको सस्पेंड नहीं किया गया, क्योंकि ये तो आए दिन रामपुरा चौकी का हाल है। हम किसी दूसरी चौकी के लिए खिलाफ नहीं उठाते ना। जहां अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सम्मान देते हैं, उनको हम अधिकारियों को, पुलिस को, कोतवाल को, एसओ को हम सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पुलिस अधिकारी सिपाही हैं कि और जो बताते हैं कि जो वहाँ का माहौल है, रामपुरा की चौकी का जो माहौल उन्होंने बना रखा है, उसके खिलाफ हमें मोर्चा, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो उसके खिलाफ हम जरूर आवाज़ उठाएंगे और हम उस परिवार के साथ हैं। उस परिवार को साथ लेकर हम कप्तान साहब से जरूर मिलेंगे।